हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान के लिए भक्त किसी भी जाति या धर्म के नहीं होते। भगवान को सिर्फ अपनी भक्त की सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही परम प्रिय होते हैं। ऐसा ही एक किस्सा महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। तो चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, जो कि इसी अनोखी किस्से के बारे में है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज की हमारी कहानी है अनन्य भक्त साल्वेग के बारे में, जिनके पिता यवन थे और माता एक हिंदू ब्राह्मणी थी। तो पहले बात करते हैं साल्वेग जी के जन्म के बारे में। उनके पिता लालबेग एक यवन सैनिक थे, जो मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना में एक सूबेदार का काम करते थे। उन दिनों औरंगजेब की सेना उड़ीसा में लूट तराज और युद्ध के गंदे इरादे लेके आई हुई थी। लोगों को मारना, महिलाओं को परेशान करना, लूट मचाना, ये तो मानो उनके लिए एक आम सी बात हो गई थी। एक दिन लालबेग एक झरने के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को देखी। वो कन्या एक बाल विधवा ब्राह्मणी थी, जो अपनी सखियों के साथ उस झरने में स्नानादि क्रिया करने आई थी। महिलाओं के प्रति लोलुप दृष्टि रखने वाले लालबेग उस कन्या की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं। लाख मिन्नती करने के बाद भी वो जबरन उस कन्या को अपने साथ ले लेते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। वो उसके धर्म परिवर्तन भी करवा देते हैं और उसका नाम बदल के फातिमा रख दिया जाता है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। लालबेग और फातिमा के 5 संतान होते हैं, पर विधि का विधान देखिए, 5 संतान में से उनका सिर्फ एक ही संतान जीवित रहता है, जो कि साल्वेग जी होते हैं। धीरे धीरे साल्वेग बड़ा होते रहते हैं और युवान होने के बाद वो भी अपने पिता की तरह एक मुगल सैनिक बनते हैं। एक बार युद्ध में लालबेग और साल्वेग दोनों गए हुए होते हैं और दोनों ही अत्यंत घायल हो जाते हैं। ये देख के साल्वेग की माँ बहुत दुखी होती है और उन दोनों की सेवा और उपचार करने में लग जाती है। पर ईश्वर की इच्छा के सामने इंसान की कहाँ कुछ चलती है। कुछ ही दिनों में लालबेग की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु और अपने शरीर की पीड़ा से साल्वेग बहुत ही दुखी थे। एक दिन वो अपनी माता से पूछते हैं कि अम्मी जान, मैं क्या करूं कि मेरी पीड़ा कम हो जाए। ये कष्ट और मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैं इस पीड़ा से तड़प तड़प के ही मर जाऊंगा। साल्वेग की माता एक अनन्य कृष्ण भक्त थी। परिस्थिति और नियति उन्हें एक यवन परिवार में ले जरूर आई थी, पर उनके अंदर अपनी कान्हा के प्रति भक्ति और प्रेम भाव अभी भी पहले की तरह ही बरकरार थे। तो उन्होंने उस समय अपने बेटे के अंदर कृष्ण भक्ति के विचार उत्पन्न करने का सोचा और उन्होंने अपने पुत्र को कृष्ण की भक्ति करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि बेटा, अगर तुम 12 दिनों तक पूरे निष्ठा से और पूरे मन से कृष्ण भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारे शरीर की पीड़ा जरूर खत्म हो जाएंगे। साल्वेग को इस बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे बड़े बड़े हकीम वैद्य भी उसकी शरीर की पीड़ा कम नहीं कर पाए थे, वहाँ पे ये मानना कि सिर्फ कृष्ण भक्ति से उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, ये बहुत ही कठिन था। पर उसको अपनी माता के विचारों पे पूरी तरह से विश्वास था, इसीलिए अगले ही दिन से उसने पूरे निष्ठा से कृष्ण भक्ति करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे साल्वेग कृष्ण भक्ति में इतने खो गए कि वो दिन भर कृष्ण की भजन करते रहते थे, उनका नाम जपते थे और उन्हीं का ही ध्यान में मग्न रहते थे। एक दिन साल्वेग अपने सपने में कान्हा के दर्शन करते हैं। वो देखते हैं कि कान्हा उनके सर के पास खड़े हुए हैं और उनको एक बबूत का पात्र देते हुए बोल रहे हैं कि साल्वेग, इस बबूत को तुम अपने शरीर पे जरूर लगा देना, देखना तुम्हारी पीड़ा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तुरंत ही साल्वेग की आंखें खुल जाती है और वो पूरी तरह से नींद से जाग जाते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो उन्होंने देखा वो सपना था या सच था। आसपास देखने पर उनको सच में एक बबूत का पात्र दिखता है, जो उनके सर के पास ही रखा हुआ था। भगवान का नाम लेके वो उस बबूत को अपने पूरी शरीर पे लगा देते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके शरीर का पीड़ा पूरी तरह से गायब हो जाता है और वो अपने आप को पहले से भी ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। भगवान का ये अपरंपार करुणा देख के साल्वेग की आंखों में अश्रु आ गए। इस तरह से भक्त साल्वेग के जीवन में भगवत प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब वो अपने सारा समय भगवान कृष्ण के ध्यान और उन्हीं के चिंतन में लगाते थे। भगवान की प्रेरणा से किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि उनको जगन्नाथपुरी में आके भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ही है। ये सुन के भक्त साल्वेग अत्यंत उत्साह से पुरी की तरफ चल पड़े, पर क्योंकि वो एक यवन थे, इसीलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में उनका प्रवेश तो संभव नहीं था। तो उन्होंने प्रभु जगन्नाथ की बाह्य लीला जैसे कि स्नान यात्रा, चंदन यात्रा और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ की पूर्ण दर्शन किए। भगवान के दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें यह खबर मिला कि उनकी माता की देहांत हो गया, तो वो जगन्नाथ धाम पुरी से अपने घर की तरफ चल पड़े। माता की देहांत होने के बाद
उन्होंने निश्चय किया कि अब वो वृंदावन में ही रहेंगे। उन्होंने कम से कम 1 साल तक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, उनके लीला की स्थान सबके दर्शन किए और पूरे दिन वो भगवान कृष्ण के ध्यान, उनके भजन कीर्तन में ही खोए रहते थे। इस तरह से 1 वर्ष बीत जाता है और भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का समय फिर से आ जाता है। भक्त साल्वेग अपने भगवान के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब वो जगन्नाथ धाम पुरी में जाके महाप्रभु श्री जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। परंतु समस्या ये थी कि वृंदावन से पुरी लगभग 1600 किलोमीटर दूर था। अब इतना लंबा रास्ता पैदल तय करना कोई आसान बात तो थी नहीं, पर फिर भी भक्त साल्वेग ने ये निश्चय किया कि वो जैसे भी करके पुरी जाएंगे और महाप्रभु के दर्शन करेंगे। तो देर न करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। पर असल समस्या तो अभी आने वाली थी। बिना खाए पिए आराम किए यात्रा करने के कारण साल्वेग जी का तबियत धीरे धीरे खराब होने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि यात्रा में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको लगा कि वो रथ यात्रा से पहले कभी भी पुरी नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो बहुत भावुक होके बड़े ही आर्द्र स्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझ पतित को दर्शन दिए बिना आप मंदिर वापस नहीं जाना, कृपया आप मेरी प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा। और देखिए लीला भगवान श्री जगन्नाथ का। अपनी भक्त की पुकार सुन के मंदिर से रथ यात्रा के लिए निकली हुई उनकी रथ मार्ग में ही रुक गई। मंदिर के सारे पुजारी, सारे सेवायत और खुद राजा बहुत परेशान हुए। जितनी भी कोशिश करे, जितने भी खींचे, वो नंदीघोष रथ को 1 इंच भी हिलाने में नाकाम रहे। उसके बाद बड़े बड़े हाथियों को भी बुलाया गया। बहुत सारे हाथी भी रथ खींचने के काम में लगाए गए, पर जहाँ भगवान श्री जगन्नाथ ही नहीं चाहते हैं तो उनके रथ को कौन हिला सकता। ये सब देख के वहाँ पे उपस्थित सारे पुजारी, राजा सब हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठ जाते हैं और रोते रोते भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हमसे क्या गलती हो गई कि आप मार्ग में ही रुक गए हैं। अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हुई है तो कृपया हमें माफ कर दे और रथ यात्रा पुनः शुरू करने की अनुमति दे। पर उस दिन चाहे कोई कितना भी बोले, कितना भी जोर लगा ले, भगवान जगन्नाथ तो अपने भक्त के लिए ही रुके हुए थे। इसीलिए नंदीघोष रथ अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिली नहीं और वहीं पे रुकी रही। रात को भगवान श्री जगन्नाथ अपने पुजारी व राजा के सपनों में बोलते हैं कि मैं तो अपने भक्त के लिए रुका हुआ हूँ, जब वो आएगा तभी मैं यहाँ से जाऊँ। उधर भक्त साल्वेग जैसे तैसे करके अपनी पूरी जोर लगा के कुछ ही दिनों में पुरी तक पहुँच जाते हैं। उनको तब तक ये लग रहा होता है कि अब तो रथ यात्रा खत्म हो गई, अब तो भगवान मंदिर में वापस ही जा रहे होंगे। पर वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ वही मार्ग पे रुकी ही हुई है ताकि उनका भक्त उनका दर्शन कर पाए। ये देख के भक्त साल्वेग रथ की पहिया पकड़ के रोने लग जाते हैं कि भगवान, मुझ पतित के लिए आप मार्ग में ही इतने दिनों से रुके हुए हैं, आप धन्य हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी रथ यात्रा शुरू करवाने की अनुमति दे दीजिए। देखते ही देखते भक्त साल्वेग के हाथ लगाते ही रथ फिर से चलने लगती है और फिर से सब लोग पूरे उत्साह के साथ रथ यात्रा शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद भक्त साल्वेग हमेशा के लिए पुरी में रह जाते हैं। अपना आखिरी समय उन्होंने श्री जगन्नाथ की सेवा में पुरी में ही बिताए थे। भक्त साल्वेग की मृत्यु के बाद उनकी समाधि बनाई गई हुई है। हर साल रथ यात्रा के समय पर भगवान श्री जगन्नाथ का रथ भक्त साल्वेग की समाधि की जगह पर कुछ देर के लिए रुकती जरूर है। तो आज का कहानी हम यही खत्म करते हैं। ये कहानी थी तो जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त वत्सलता के बारे में और उनके महान भक्त साल्वेग जी के बारे में। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।